आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो सही से सो पाएं। तो इसके लिए वो नींद की गोलियों की तलाश करते हैं और नींद की गोलियां खाकर सोना चाहते हैं, भले ही उनको इसके बारे में यह ना पता हो कि ये नींद की गोलियां हमारे साथ क्या क्या कर सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नींद की गोलियां कैसे काम करती हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जो नींद की गोलियां होती हैं वो हमारे शरीर में जा करके हमें सुलाती हैं। इसका मतलब वो हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज को ट्रिगर करती हैं जो हमें सोने में मदद करती है। और हमारे मस्तिष्क में कुछ गाबा रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी सतर्कता और विश्राम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसलिए गाबा में कुछ ऐसे सेंटर्स भी होते हैं जो कि हमें नींद लाते हैं, जो कि हमें सुलाते हैं। तो खास करके ये गोलियां हमारे शरीर में जा करके उस गाबा रिसेप्टर के उस भाग को लक्षित करती हैं और उसे स्टिमुलेट करती हैं जो हमें नींद के लिए प्रेरित करता है और हम आसानी से सो जाते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में एक मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे आर्थर स्लीपमैन। उन्होंने बोला था कि ये दवाइयां शुरुआत में अधिक तेज काम करती हैं और इनकी कार्रवाई में अधिक चयनात्मकता, इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। पर जब हम इसे धीरे धीरे लेते रहते हैं, लगातार लेते रहते हैं, तब इसके काम करने की जो प्रवीणता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अधिक डोज लेनी पड़ती है। पर एक समय ऐसा भी आता है कि ये अधिक डोज भी हमारे लिए कारगर नहीं होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसी गोलियां जो हम खाते हैं वो हमारी याददाश्त को भी कमजोर करती हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको स्लीपिंग पिल्स देती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अक्सर ये दवाएं क्या करती हैं कि सुबह तक मेटाबोलाइज हो जाती हैं, पर कभी कभी सुबह तक मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठते हैं तब आपको दिन में भी सुस्ती का अनुभव होता है। इसी के साथ में रात को खराब सपने भी आ सकते हैं, जैसे जालेप्लोन, जोपिक्लोन या इस तरह की जितनी भी मेडिसिन हैं जिसे 2-4 हफ्तों के लिए दिया जाता है, ये लोगों में बुरे सपने लेकर के आती है, तो आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से ये स्लीपिंग साइकिल को भी बिगाड़ती है, जिसकी वजह से आप पूरी रात सही से नींद नहीं ले पाते हैं और सांस नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ में अगला साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि ये दवाएं आपके अंदर अपना घर बनाती हैं। कहने का मतलब आपको इन दवाओं की आसानी से लत लग जाती है, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे मिचली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। तो आपको लगातार नींद लाने के लिए ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी। इसी की तरह से अगर आप ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अनिद्रा मतलब इंसोम्निया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द, पीठ दर्द या जोड़ों का दर्द हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसका साइड इफेक्ट होता है, अगर आप एक बार में ज़्यादा डोज ले लेते हैं स्लीपिंग पिल्स का तो आपकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आप सोचिए कि स्लीपिंग पिल आपको सुलाता है, लेकिन बाद में इससे आपको इंसोम्निया भी हो जाता है, मतलब आप में नींद की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है या अपने आप को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स का उपयोग करते हैं उनमें पागलपन होने का खतरा भी होता है। तो कोशिश करें कि स्लीपिंग पिल्स ना लें। इसी तरह से जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ जाती है, मतलब किसी को भी ऐसी भयानक बीमारी जैसे स्लीपिंग पिल्स लेने से कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो सकती है। साथ ही साथ में दिल का दौरा भी पड़ सकता है और बहुत सारे लोग इसका अनुचित प्रयोग भी करते हैं, जिससे और भी नुकसान होता है। जैसे जिसको इसकी लत पड़ जाती है फिर वो इसे नशे की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से इसको खा करके वो गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई ऐसा भारी भरकम काम करते हैं जिसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट थे जो आपको स्लीपिंग पिल्स के द्वारा हो सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो स्लीपिंग पिल्स के द्वारा हो सकते हैं।
दोस्तों कभी भी आप कोशिश करें जब आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तब ज़्यादा दिन तक ना लें और कभी भी खुद ना लें। हमें एक्चुअली वैसे भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, बट अगर आपको वैसे मिल रही हैं तो कोशिश करें कि स्लीपिंग पिल्स ना लें, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।